स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में इनिशियल बातें बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। जब हम एक बीकर में दो साल्ट सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन के रूप में लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 मोल ऑफ NaCl लिया और 1 मोल ऑफ KCl लिया, इसको हमने एक बीकर में डाल दिया और पानी डाल के इसको एवोपरेट करना शुरू किया। उसको तब तक एवोपरेट करते रहेंगे जब तक कि पानी पूरा एवोपरेट ना हो जाए और क्रिस्टल, एक नया क्रिस्टल फॉर्म होगा बीकर की तलहटी में। वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो डबल साल्ट होगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड? व्हेन solution containing 2 or more salt in simple molecular proportion are allowed to evaporate, crystal of new compound are formed called molecular or addition compound. These are of two categories. First of all is this double salt and second one is coordination compound. So what is double salt? Double salt are those molecular compounds which exist only in crystal lattices but break down into their constituent compounds when dissolved in water or any other solvent like chloroform, ethanol, etc. Their physical and chemical properties remain essentially the same as those of the individual components. Some well-known double salts are Mohr salt, potash alum, carmelite. Mohr salt FeSO4 NH4 का whole twice SO4 6H2O. potash alum K2SO4 Al2SO4 का whole thrice 24H2O. carmelite KCl MgCl2 6H2O. So what is double salt? These compounds are stable in the solid state, but when disrupted in water or any other solvent, they decomposes into their individual components. Their solutions therefore have the same properties. जब भी हम properties की बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो properties means chemical and physical properties both. Therefore have the same properties as a mixture of the individual components. For example, a solution of potash alum shows the same physical and chemical properties as a mixture of the solution of potassium sulfate and aluminum sulfate. It means they do not retain their identities. जैसे मान लीजिए हमने पोटाश एलम को एक बीकर में लिया। पोटाश एलम मीन्स K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज मीन्स जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वही प्रॉपर्टीज आप एक बीकर में पोटेशियम सल्फेट लीजिए, उसका सॉल्यूशन लीजिए, और एक बीकर में आप एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए, उनको मिक्स कर दीजिए एक तीसरे बीकर में। तो जो पोटाश एलम की प्रॉपर्टीज होंगी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O की प्रॉपर्टी होगी, वही सेम प्रॉपर्टीज उस मिक्सचर की होंगी जो कि पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिक्सचर होगा, वही सेम प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब ये अपनी पोटाश एलम अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं रख पाते हैं, बरकरार नहीं रख पाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। तो द मोस्ट बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डबल साल्ट डज नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज बट coordination compound must retain their properties. Okay, thanks.